अल्लाह जिस औरत से खुश होता है उसके जिस्म और उसके किरदार में कुछ ऐसी निशानियां जाहिर कर देता है जिन्हें देखकर लोग भी उसकी पाकीज़गी और नेक सीरत को महसूस करने लगते हैं। अगर कोई औरत अपने अंदर इन निशानियों में से कोई एक भी पाए तो उसे चाहिए कि वह अल्लाह का शुक्र अदा करे और अपनी नेकियों पर कायम रहने की कोशिश करे। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों चेहरों की भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे क्यों होते हैं जिन पर एक खास नूर नजर आता है? उनके अल्फाज दिल को छू लेते हैं, उनकी खामोशी में भी असर होता है, उनकी दुआओं में अपनापन महसूस होता है और उनका हर अमल इतना नरम और इतना असरदार होता है कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इस औरत को यह सब कैसे नसीब हुआ। जब जमीन पर कोई औरत दुनिया की चमक दमक से नजरें फेर लेती है, अपने रब की तरफ सच्चे दिल से रुजू करती है और उसकी जुबान से पहली बार यह निकलता है, ऐ अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, तब उसकी ज़िंदगी में हिदायत, सुकून और रहमत के दरवाजे खुलने लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह जिस औरत से खुश होता है उसके अंदर कुछ ऐसी निशानियां जाहिर होने लगती हैं जो उसके ईमान, अखलाक और उसके किरदार की गवाही देती हैं। आज हम इन्हीं 8 निशानियों का जिक्र करेंगे। ये 8 निशानियां कौन सी हैं? उनकी मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, क्या आपने कभी किसी ऐसी औरत को देखा है जिसकी मौजूदगी से दिल को सुकून मिलने लगे, जिसके चेहरे पर नूर हो, जिसके लहजे में ऐसी शफ़क़त हो जैसे थके हुए दिल पर कोई नरमी से हाथ फेर दे, जिसकी बातें दिल में उतर जाएं और जिसके घर में दाखिल होते ही माहौल में अपनापन, सुकून और रहमत का एहसास होने लगे? आप हैरान होंगे कि आखिर ऐसी औरत में ऐसा क्या खास होता है। क्या वह ज़्यादा मालदार है? क्या वह दुनियावी तालीम याफ्ता है? नहीं, बल्कि इसमें एक ऐसा राज छुपा है जो हमें नज़र नहीं आता मगर आसमान वालों को दिखाई देता है। ऐसी औरतें हमारे बीच मौजूद होती हैं, चुपचाप, खामोश, अपनी दुनिया में मगन, लेकिन उनकी जात से खैर, सुकून, राहत और दुआएं जारी रहती हैं। उनके कदमों के निशान ज़मीन पर नहीं बल्कि दिलों पर सब्त होते हैं। उनके अल्फाज जख्म नहीं लगाते बल्कि मरहम बनकर लगते हैं। उनकी खामोशी शोर को मिटा देती है, उनकी दुआएं तकदीर बदल देने का जरिया बन जाती हैं। कभी आपने सोचा है कि क्या यह सब इत्तफाकन होता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। यह सब तब होता है जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी औरत से राज़ी हो जाता है, जब आसमानों में उसकी रज़ा का ऐलान होता है, तब ज़मीन पर उस औरत का वजूद बरकत बन जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे पता चले कि अल्लाह किसी औरत से राज़ी है? क्या इसकी कोई निशानियां हैं? क्या हमारे वजूद पर, हमारी शख्सियत पर, हमारे दिलों और दिमाग पर रब की रज़ा के असरात जाहिर होते हैं? जी हाँ, ऐसी निशानियां मौजूद हैं। अगर किसी औरत के जिस्म, चाल, किरदार या तबीयत में ये निशानियां जाहिर होने लगी तो यह उसके नेक किरदार और अल्लाह की तरफ उसके कुर्ब की अलामत समझी जा सकती है। वह दुनिया में रहकर जन्नत की राह पर चल रही होती है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 8 निशानियों पर बात करेंगे जिन्हें लोग अल्लाह की रज़ा याफ्ता औरत की अलामत के तौर पर बयान करते हैं। और मुमकिन है कि इनमें से कोई निशानी किसी न किसी सूरत में आपके अंदर भी मौजूद हो। तो क्या आप तैयार हैं? आइए अब इन राजों से पर्दा उठाते हैं और उन निशानियों का जिक्र करते हैं जिन्हें लोग रब की रज़ा की गवाही मानते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह जिस औरत से खुश होता है उसके अंदर कुछ ऐसी निशानियां जाहिर हो जाती हैं। वह 8 निशानियां कौन कौन सी हैं? उनकी मुकम्मल तफसील जानने से पहले आइए हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मंसूब 3 मशहूर अक़वाल सुनते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, औरत एक फूल की मानिंद है, उससे मोहब्बत करो, उस पर जुल्म ना करो, क्योंकि जब फूल मुरझा जाता है तो उसकी खुशबू भी चली जाती है। एक और कौल यह बयान किया जाता है कि औरत की इज्जत करना दरअसल अपनी माँ, बहन और बेटी की इज्जत करना है। और यह भी मशहूर है कि जिस घर में औरत को इज्जत ना मिले वहाँ से बरकत उठा ली जाती है। अब आइए पहली निशानी की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह जिस औरत से खुश होता है
اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے وجود سے خیر جاری ہونے لگتی ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو وہ عورت زمین پر اللہ کی رحمت کا سایہ بن جاتی ہے۔ اس کے الفاظ سے تسلی، اس کے ہاتھوں سے خدمت اور اس کے وجود سے سکون جاری ہوتا ہے۔ وہ ماں بنے تو اولاد کے لیے جنت کا دروازہ، بیوی بنے تو شوہر کے لیے سکون قلب، اور بیٹی بنے تو باپ کے لیے رحمت کا وسیلہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ساری کی ساری سامان ہے اور دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے۔ گویا اللہ جب کسی عورت کو پسند فرماتا ہے تو اسے نیکی کا خزانہ بنا دیتا ہے، جہاں سے ہر رشتہ فیض پاتا ہے۔ ایسی عورت جب زبان کھولتی ہے تو الفاظ دعاؤں جیسے ہوتے ہیں، جب ہاتھ اٹھاتی ہے تو رحمتوں کے لیے وسیلہ بن جاتی ہے، اور جب گھر میں داخل ہوتی ہے تو گھروں میں نور برسنے لگتا ہے۔ اس کی خاموش عبادت بن جاتی ہے، اس کا پردہ عزت کا حصار بن جاتا ہے، اور اس کا صبر نسلوں کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس کی بہترین مثال ہیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدۃ النساء اہل جنت قرار دیا ہے۔ وہ دنیا میں سادگی، صبر اور حیا کی علامت تھیں، مگر اللہ نے ان کے وجود سے خیر اور نسل نبوت میں برکت جاری فرمائی۔ ایسی نیک عورت جس سے اللہ راضی ہو، وہ دنیا میں جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ وہ کبھی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے تو وہ ہاتھ رب کی رحمت بن کر اترتا ہے۔ وہ اپنے شوہر کی خدمت کو عبادت سمجھتی ہے، بچوں کی تربیت کو فرض بناتی ہے، اور خود کو اللہ کی امانت سمجھ کر اپنی ذات کو پاکیزہ رکھتی ہے۔ ایسی عورت کے وجود سے خیر اس طرح پھوٹتی ہے جیسے بہار میں پھول کھلتے ہیں، اور اس کی دعائیں آسمان کے دروازے کھٹکھٹاتی ہیں۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو عورت کے وجود سے صرف خیر ہی نہیں بلکہ نسلوں کی ہدایت، گھروں کی برکت اور امت کی اصلاح وابستہ ہو جاتی ہے۔ اللہ جس عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کے جسم میں جو 8 نشانیاں ظاہر کرتا ہے، ان میں سے دوسری نشانی آزمائشوں میں صبر اور رجا ہے۔ جو عورت آزمائشوں کے وقت شکوہ نہیں کرتی بلکہ الحمدللہ کہتی ہے، وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال لیجئے، جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے مگر ان کی زبان پر عہد ہی جاری رہا۔ یہ وہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دی۔ انہوں نے عرض کیا، میں ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں اور ہر وضو کے بعد 2 نفل ادا کرتا ہوں۔ اللہ جس عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کے جسم میں جو 8 نشانیاں ظاہر کرتا ہے، ان میں سے تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے یا بندی سے راضی ہو جاتا ہے تو آسمانوں میں اس کا اعلان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اور زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب لوگوں کے دل خود بخود اس عورت کی طرف کھنچنے لگتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور بنا کسی وجہ کے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ جس عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کے جسم میں جو 8 نشانیاں ظاہر کرتا ہے، ان میں سے چوتھی نشانی نماز میں خشوع و خضوع ہے۔ نماز محض جسمانی عبادت نہیں بلکہ دل کی حاضری کا نام ہے۔ جب عورت کی نماز میں آنکھیں نم ہونے لگیں، دل کانپنے لگی اور لبوں پر عاجزی چھا جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، بے شک مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اور یا اللہ فرماتے ہیں کہ نماز وہ آئینہ ہے جس میں بندہ اپنا روحانی چہرہ دیکھ سکتا ہے، اگر اس میں نور ہے تو رب راضی ہے۔ اللہ جس عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کے جسم میں جو 8 نشانیاں ظاہر کرتا ہے، ان میں سے 5ویں نشانی والدین، شوہر اور سسرال کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اسلام میں عورت کو بلند مقام اسی وقت ملا ہے جب اس نے اپنے تعلقات میں حسن اخلاق کو اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
जिस औरत की वफात इस हाल में हो कि उसका शौहर उससे राजी हो तो वह जन्नत में दाखिल होगी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़िंदगी इसकी जीती जागती मिसाल है। आप अपने शौहर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ नहायत मोहब्बत, अखलाक और खिदमत के साथ रहीं। ससुराल का एहतराम अपनी इबादत का हिस्सा बनाती हैं। अल्लाह जिस औरत से खुश होता है तो उसके जिस्म में जो 8 निशानियाँ जाहिर करता है उनमें से छठी निशानी दुनिया से बेरग़बती है। बेरग़बती और आखिरत की फ़िक्र है। जिस दिल में दुनिया की मोहब्बत कम हो जाए और आखिरत की तैयारी का जज्बा जाग जाए वह अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हो जाता है। दुनिया की ज़िंदगी प्यारी लगती है, हालांकि आखिरत बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाली है। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा दुनिया की चमक दमक को छोड़कर अल्लाह की रज़ा की तलाश में निकल पड़ी। उनका यह कौल आज भी ईमान को झिझोड़ देता है। ऐ अल्लाह, अगर मैं तुझे जन्नत की लालच में चाहूँ तो मुझे उससे महरूम कर दे, और अगर दोज़ख के खौफ से चाहूँ तो मुझे उससे भी ना बचा। लेकिन अगर तेरी रज़ा के लिए चाहूँ तो मुझे अपने दीदार से महरूम ना करना। अल्लाह जिस औरत से खुश होता है तो उसके जिस्म में जो 8 निशानियाँ जाहिर करता है उनमें से 7वीं निशानी गुनाहों से नफ़रत और तौबा की आदत है। अल्लाह के राज़ी होने की एक बड़ी अलामत यह भी है कि औरत गुनाहों से नफ़रत करने लगती है और अगर कभी लग़्ज़िश हो जाए तो फ़ौरन तौबा कर लेती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तौबा करता है वह ऐसा है गोया उसने गुनाह ही नहीं किया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो रात को रोता है वह दिन में गुनाहों से बचता है। अल्लाह जिस औरत से खुश होता है तो उसके जिस्म में जो 8 निशानियाँ जाहिर करता है उनमें से 8वीं निशानी दीन की समझ अता होना है। जब अल्लाह किसी औरत से राज़ी होता है तो सबसे बड़ी नेमत जो उसे अता होती है वह दीन की बसीरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है। दीन की मोहब्बत, कुरान की तिलावत से लुत्फ़ अंदोज़ होना, जिक्र में दिल लगना और नमाज में आँखों का नम हो जाना, यह सब इस बात की अलामतें हैं कि रब करीम उस बंदे से राज़ी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, इल्म को सीखो और दीन की समझ हासिल करो। ऐसी औरत को दीन की समझ सिर्फ अल्फाज की हद तक नहीं मिलती बल्कि उसकी रूह में उतर जाती है। वह जब किसी गुनाह के करीब भी जाती है तो उसका दिल कांप उठता है, और जब खैर का कोई रास्ता नज़र आता है तो वह उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मोतहरा और दीन की बहुत बड़ी आलमा थी, उनके बारे में आता है कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम दीन के मसाइल पूछने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करते थे। क्या यह मामूली बात है? नहीं, यह रब की रज़ा की वह अलामत है कि जब अल्लाह किसी औरत से खुश हो जाता है तो उसे ऐसा इल्म अता फरमाता है जो उम्मत के लिए चिराग बन जाता है। ऐसी औरत जब बोलती है तो उसके अल्फाज फितने नहीं उठाते बल्कि दिलों को अल्लाह से जोड़ते हैं। उसकी नसीहत, उसकी बातें, यहाँ तक कि उसकी खामोशी तक में दीन की गहराई होती है। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी को देखिए, जिन्होंने अल्लाह की रज़ा की खातिर दुनिया को छोड़ दिया और अल्लाह ने उनके दिल में ऐसा नूर भर दिया कि आज तक उनकी दुआएं और उनकी बातें अहले दिल के कुलूब को हिला देती हैं। दीन की फ़हम का यह मुकाम किसी मदरसे या जामिया से बड़ा होता है, क्योंकि यह खालिस अल्लाह की तरफ से बदियत किया गया इल्म होता है। यह औरत जब अपनी औलाद की तरबियत करती है तो महज दुनिया की कामयाबी नहीं सिखाती बल्कि जन्नत के रास्ते की रहनुमाई करती है। उसकी गोद इल्म का गहवारा और उसकी ज़ुबान ईमान की समा बन जाती है। कुरान मजीद में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र बार बार इसलिए आया है कि वह अल्लाह की रज़ा याफ्ता बंदी थी। अल्लाह ने उन्हें दीन की फ़हम अता की तो वह ऐसी माँ बनी जिनके वतन से एक नबी पैदा हुए। जब औरत को दीन की समझ दी जाती है तो वह सिर्फ अपने घर को नहीं बल्कि एक पूरी नस्ल को सीधे रास्ते पर ले आती है। जब अल्लाह किसी औरत को दीन की समझ अता करता है तो उसके दिल से हसद, बुग़्ज़, नफ़रत और कीना ख़त्म हो जाता है। उसकी जगह आजिज़ी, खुलूस, दरगुजर और सब्र जन्म लेते हैं। वह दिल जो पहले दुनिया की मोहब्बत में उलझा रहता था अब अल्लाह के जिक्र से लबरेज़ हो जाता है।
सूरह अज-जुमर में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या वह शख्स जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया हो, फिर वह अपने रब की तरफ से एक नूर पर हो। दीन की समझ दरअसल उसी सीने के खुलने का नाम है जहाँ से नूर फूटता है। उस औरत को दुनिया की तारीफ या ताना मुतासिर नहीं करता, क्योंकि उसकी नज़र अल्लाह के हुक्म पर होती है। वह फैशन, रस्म रिवाज और सोशल मीडिया की चकाचौंध में गुम नहीं होती, बल्कि उसकी आंखें सिर्फ जन्नत के मंजरों की मुतालसी रहती हैं। दीन की समझ उसके फैसलों में जाहिर होती है, चाहे शादी का मामला हो या पर्दे का, बच्चों की तालीम हो या इबादत की तरतीब। हर मामले में उसकी तरजीह अल्लाह की रज़ा होती है, ना कि दुनिया की वाहवाह। मोहतरम नाज़रीन, सबसे बढ़कर जब ऐसी औरत दुआएं मांगती हैं तो वह सिर्फ दुनियावी ख्वाहिशात के लिए नहीं मांगती, बल्कि कहती हैं, ऐ अल्लाह मुझे हिदायत पर कायम रख, मुझे अपना बना ले, मुझे इल्म नाफ़े अता फरमा और मेरी नस्ल को भी दीन का खादिम बना दे। यह दुआ किसी आम दिल से नहीं निकलती, बल्कि उस दिल से निकलती है जिस पर अल्लाह की रज़ा का साया होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसके लिए खैर आसान कर देता है, और दीन की समझ सबसे बड़ी खैर है। मोहतरम नाज़रीन, जब ज़मीन पर कोई औरत दुनिया की चमक दमक से नजरें फेर लेती है, जब उसकी ज़ुबान से पहली बार ऐ अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा निकलता है, तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। दीन की समझ किसी इल्म का नतीजा नहीं, यह अल्लाह की रज़ा की अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के साथ अल्लाह भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है। यह फ़ाहम इल्म से बुलंद, नसीहत से ज़्यादा गहरी और हिदायत से ज़्यादा रोशन रास्ता है। वह औरत जो दीन की सिमत बढ़ने लगे, उस पर अल्लाह की खास नज़र होती है। मोहतरम नाज़रीन, जिस औरत को दीन की समझ नसीब हो जाए उसका दिल बदल जाता है, लहजा नरम हो जाता है, नज़रें झुक जाती हैं और उसकी ज़िंदगी शर्म हया की चादर ओढ़ लेती है। वह दुनिया को नहीं बल्कि अपने रब को राज़ी करने में जुट जाती है। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा का कौल है, ऐ अल्लाह अगर मैं तुझे सिर्फ तेरी रज़ा के लिए चाहती हूँ तो मुझे अपने दीदार से महरूम न करना। यही रज़ा जब दिल में उतरती है तो औरत का मुकाम दुनियावी कमालात से कहीं बढ़कर रूहानी अज़मत तक पहुँच जाता है। जब कोई औरत अपने जिस्म को छुपाने लगे, अपनी जीनत को महदूद करे और निगाहों को झुका दे, तो यह इशारा होता है कि अल्लाह ने उसे दीन की फाहम अता कर दी है। कुरान में फरमाया गया, और मोमिन औरतों से कह दो कि वे अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। फाहम दीन का असर सबसे पहले हया में नज़र आता है, क्योंकि हया ईमान की साख है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है। जब किसी औरत को दीन की समझ मिल जाए तो वह ना सख्त लहजे में बोलती है और ना दूसरों को हकीर समझती है। उसके लहजे में नरमी, दिल में वुसअत और मिजाज में तहम्मुल आ जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज़ में नरमी आ जाए वह खूबसूरत हो जाती है, और जिस चीज़ से नरमी निकाल ली जाए वह बदसूरत हो जाती है। यही वह रूहानी तरबियत है जो दीन की फ़हम के ज़रिए अता होती है, जो एक औरत को माँ, बीवी, बहन और बेटी हर रूप में नरम दिल और बख्शिश करने वाली बना देती है। जब अल्लाह किसी औरत से राज़ी होता है तो वह कुरान के साथ जुड़ जाती है। उसकी सुबह सूरह यासीन से होती है, दिन सूरह अर-रहमान की खुशबू में गुजरता है और रात सूरह अल-मुल्क की पनाह में ख़त्म होती है। कुरान से मोहब्बत दीन की फ़हम की अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वह है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। जब कुरान दिल में उतरता है तो औरत का वजूद एक चिराग बन जाता है जो अपने घर, ख़ानदान, यहाँ तक कि नस्लों को भी रोशन कर देता है। फ़हम दीन औरत को अपने गुनाहों पर शर्मिंदा कर देती है। वह छोटे छोटे गुनाहों पर भी इस्तग़फ़ार करती है और अल्लाह से अर्ज करती है, ऐ मेरे रब मुझे माफ़ फरमा दे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हिसाब से पहले अपना मुहासबा करो और आमाल तोले जाने से पहले अपने नफ्स को तोलो। दीन की समझ मिलने के बाद औरत खुद को पाकीज़ा रखने की कोशिश में लग जाती है। गुनाहों से बचना, नेकियों की तरफ लपकना और हर वक्त इस्तग़फ़ार में रहना उसकी पहचान बन जाता है। जब दीन की समझ मिलती है तो औरत को दुनिया की चमक दमक बेमायने लगने लगती है। वह सादगी को अपनाती है, फजूल खर्ची से बचती है और दिल में सिर्फ एक ही आरजू रखती है, ऐ अल्लाह तू मुझसे राज़ी हो जा। कुरान मजीद में फरमाया गया, और जो लोग अपने रब की रज़ा के लिए सब्र करते हैं
नमाज कायम करते हैं और हमारे दिए हुए रिज्क में से खर्च करते हैं, उनके लिए आखिरत का बेहतरीन ठिकाना है। यही फ़िक्र औरत को दुनिया से आज़ाद कर देती है और उसे जन्नत का रास्ता दिखाती है। अल्लाह जिस औरत को दीन की समझ अता करता है वह अपनी जात तक महदूद नहीं रहती, वह इल्म को फैलाने लगती है, बच्चों को कुरान सिखाती है, शौहर को नमाज की तलकीन करती है और सहेलियों को पर्दे की दावत देती है। वह एक चिराग बन जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नेकी की तरफ लोगों की रहनुमाई करे उसके लिए भी उतना ही अज्र है जितना उस पर अमल करने के लिए। ऐसी औरत की ज़ुबान से हिदायत निकलती है, उसके अल्फाज से दिल बदलते हैं और उसके हाथों से नस्लें संवरती हैं। यही वह औरत है जिससे अल्लाह खुश होता है और जिसे वह दीन की फाहम अता फरमाता है। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक कौल औरत की अज़मत और एहतराम की एक गहरी तस्वीर पेश करता है। आप फरमाते हैं, औरत एक फूल की मानिंद है, उससे मोहब्बत करो, उस पर जुल्म ना करो, क्योंकि जब फूल मुरझा जाता है तो उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। इस कौल में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने औरत की तबीयत और उसके जज्बात की हसासियत को बयान फरमाया है। जैसे एक फूल को मुनासिब देखभाल और मोहब्बत की ज़रूरत होती है, वैसे ही औरत भी मोहब्बत, एहतराम और इज्जत की मोहताज होती है। जब उस पर जुल्म किया जाता है या उसकी बेतौकीरी की जाती है तो उसकी रूह मुरझा जाती है और उसके अंदर की खुशबू यानी मोहब्बत, एतमाद और सुकून ख़त्म हो जाता है। औरत की फितरत ऐसी है कि वह इज्जत और मोहब्बत में परवान चढ़ती है और जब उसकी इज्जत की जाती है तो वह घर, ख़ानदान और मुआशरे के लिए एक अजीब मनबा बन जाती है। औरत की इज्जत का मतलब सिर्फ उसकी शख्सियत का एहतराम करना नहीं, बल्कि हमारे ख़ानदान की इज्जत की हिफाजत करना भी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यह फरमान हमें इस बात की तरफ मुतवज्जे करता है कि जब हम किसी औरत को इज्जत देते हैं तो दरअसल अपनी माँ, बहन और बेटी की इज्जत की भी हिफाजत कर रहे होते हैं। इस्लाम में औरत की अहमियत को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह एक पाकीज़ा और कामयाब मुआशरे की बुनियाद है। अगर हम अपने घर में औरत को इज्जत, मोहब्बत और एहतराम देंगे तो हमारा ख़ानदान मजबूत, पुरसुकून और बरकत वाला बनेगा। लेकिन अगर औरत के हुकूक को नज़रअंदाज किया जाएगा तो बेसुकूनी, इख्तिलाफात और बेबरकती धीरे धीरे घरों में जगह बना लेगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक कौल हमें यह सबक देता है कि हर घर में औरत को उसका मुकम्मल मुकाम, इज्जत और एहतराम मिलना चाहिए, क्योंकि जिस घर में औरत मुस्कुराती है वहाँ रहमत उतरती है और जिस घर में औरत की कद्र की जाती है वहाँ बरकतें ठहर जाती हैं। जब किसी घर में औरत को उसका हक दिया जाता है तो वह अपने शौहर के लिए सुकून, अपनी औलाद के लिए बेहतरीन तरबियत और पूरे ख़ानदान के लिए रहमत का जरिया बन जाती है। उसके अखलाक से दिल जुड़ते हैं, उसकी दुआओं से घर आबाद होती हैं और उसके सब्र से नस्लें संवरती हैं। यही वह औरत है जो अपने किरदार से लोगों के दिल जीत लेती है और अपने रब की रज़ा हासिल करने की कोशिश में हर दिन गुजारती है। अल्लाह ताला हमें ऐसी नेक सीरत, सब्र करने वाली, हया वाली और दीन की समझ रखने वाली औरतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी माँओं, बहनों, बेटियों और बीवियों की हिफाजत फरमाए, उन्हें दुनिया और आखिरत की तमाम खैरें अता फरमाए और हम सबको अपनी रज़ा वाले रास्ते पर कायम रखें। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने अजीजों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल साजमा वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही इस्लाही और ईमान अफरोज वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।